हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स यानी फ्लूइड मैकेनिक्स का आज इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं क्लास की ओर। तो इंट्रोडक्शन में आज बतलाएंगे फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, साथ ही साथ इसमें डेंसिटी टॉपिक आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले जो टॉपिक आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स की वो है फ्लूइड, क्योंकि इसका जो मेन हीरो बनेगा वो फ्लूइड होगा और फ्लूइड पे ही बातें है ना घूमता रहेगा। फ्लूइड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है। जितने भी लिक्विड होते हैं, जितने भी गैस होते हैं, सभी के सभी फ्लूइड के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी फ्लूइड होता है वो सब। तो फ्लूइड मींस क्या होता है? फ्लो करने वाला, मतलब द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, है ना, और डिफॉर्म आर कॉल्ड फ्लूइड। तो यहाँ पे सिंपल समझो कि जैसे हमने कोई सॉलिड बॉडी लिया, सॉलिड बॉडी पे आपने फोर्स लगाया कि उसकी जो साइज है, शेप है, वो चेंज हो जाए। तो उस चेंजिंग का वो क्या करता है? अपोज करता है। कौन? सॉलिड। लेकिन लिक्विड और गैसेस जो होते हैं उस तरह से अपोज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल में यदि कहीं भी जो है से लिक्विड लिया जाएगा या तो गैस लिया जाएगा, उसको फ्री छोड़ दिया जाएगा तो वो फ्लो करना शुरू कर देगा। ओके। अब यहां से देखिए, जैसे वाटर है, एयर है, गैस है, ब्लड है, ये सब सभी के सभी क्या है? तो यहां पर फ्लूइड है, क्योंकि लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स, यानी फ्लूइड में दोनों आते हैं। तो ये हो गया फ्लूइड से रिलेटेड बातें। अब यहां पे आगे बढ़ूं तो एक सेकेंड, यहां पे एक चीज और है, थोड़ा सा बता दूं कि लिक्विड और गैस आया है, ठीक है। तो लिक्विड जो होता है, लिक्विड, ओके, लिक्विड जितने भी आएंगे सबसे पहले इसकी जो वॉल्यूम होगी वो डिफिनिट होगी, यानी कांस्टेंट होगी। तो यहां पे बोलूं कांस्टेंट वॉल्यूम, बट इसकी जो साइज या शेप बोलूं तो जिस कंटेनर में रखिएगा उसी कंटेनर का शेप को ये मतलब रिगेन कर लेगा, मतलब गेन कर लेगा। तो यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां पर बोलिएगा वेरिएबल, वेरिएबल शेप हुआ। ओके। गैस की यदि बात करूं तो गैस में क्या होता है? वॉल्यूम और शेप दोनों वेरिएबल होता है, यानी वॉल्यूम एंड शेप दोनों कैसा होगा? तो वेरिएबल होगा, यानी वैरी करेगा, चेंज करेगा ये। यानी ये दोनों क्या है? डिफिनिट नहीं होता है, दोनों इनडिफिनिट होता है। और उसमें वॉल्यूम डिफिनिट होता है, शेप कैसा होता? इनडिफिनिट। ओके। अब यहां पे आता है कि जो फ्लूइड है वो दो कैटेगरी की होते हैं, क्योंकि फ्लूइड में हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है इसका, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी। तो यहां पे क्या होता है कि जो फ्लूइड है उसकी एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है कि ना ही उसके पास विस्कोसिटी होता है, ना ही उसके पास सरफेस टेंशन होता है, और ना ही वो कंप्रेसिबल होता है, यानी वो इनकंप्रेसिबल होता है, उसके पास कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। तो यहां पे आइडियल फ्लूइड का मतलब हुआ कि व्हिच हैव नो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन एंड आल्सो इनकंप्रेसिबल, यानी वही, ना तो विस्कोसिटी है ना तो फिर जो है से सरफेस टेंशन है, और इनकंप्रेसिबल मतलब कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये जो आइडियल फ्लूइड है वो सुनते हैं केवल, ये हमारे डेली लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, हमारे सराउंडिंग मिलता नहीं है, बस पढ़ने को है सिर्फ।
हमारे सराउंडिंग कौन है? तो सेकेंड जो है रियल फ्लूइड। और ये रियल फ्लूइड क्या होता है? मतलब वही जो विस्कोसिटी है, जो सरफेस टेंशन है और फिर कंप्रेसिबिलिटी है, इसके पास होगा। ठीक है, यानी व्हिच आर, ठीक है, एक्चुअली पोजेस द, ठीक है, प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन आइडियल में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो जिसमें नहीं देखने को मिलेगा वो आइडियल होगा, जिसमें देखने को ये सब मिलेगा, जिसमें होगा प्रो, है ना, ये सब प्रॉपर्टीज, वो होगा रियल। और हमारे सराउंडिंग जो भी है वो रियल फ्लूइड है। आइडियल बस नेम है, होता नहीं। अब आते हैं यहाँ पे कि जो हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे, तो फ्लूइड के बारे में पढ़ोगे तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स होगा। उसकी दो कैटेगरी है, एक है फ्लूइडोस्टैटिक्स। फ्लूइडोस्टैटिक्स का मतलब हुआ कि फ्लूइड जो है वो एट रेस्ट में है या फिर इन मोशन में है। तो रेस्ट में रहेगा तो उसकी जो स्टडी करोगे तो वो होगा फ्लूइडोस्टैटिक्स। यानी फ्लूइडोस्टैटिक्स मींस क्या हुआ? फ्लूइडोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of fluid at rest। और वही यदि वाटर रेस्ट में है और उसके फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हो तो उसको हाइड्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। यानी स्टडी ऑफ वाटर एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स बोलिए या तो यहाँ पे फ्लूइडोस्टैटिक्स बोलिए, तो इसमें फ्लूइड जब रेस्ट में रहेगी तो यहाँ पे आएगा क्या चीज? प्रेशर के बारे में आएगा, तो इसमें पास्कल्स लॉ आएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। ओके, और यही जब फ्लूइड मोशन में आ गया, उससे रिलेटेड जो फेनोमेना है वो अब स्टडी करने लगोगे तो वो हो जाएगा फ्लूइड डायनेमिक्स। यानी फ्लूइड डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। और वही वाटर जब मोशन में आ गया तो हाइड्रोडायनेमिक्स हो जाएगा। यानी स्टडी ऑफ वाटर इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। ओके, लेकिन इस सब जो टर्म कंडीशन है जो पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या टर्म यूज आएगा, क्या क्या बेसिक बातें पहले आएगी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आने वाला है वो है डेंसिटी। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे। मास डेंसिटी यहां पढ़नी है। मास डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब यहां पर होता है कि कोई भी बॉडी लीजिए तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट होगा वही उसके लिए डेंसिटी होगा। यानी द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी किसी भी बॉडी लो, मटेरियल लो, सब्सटेंस लो, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट होगा वही दैट मींस डेंसिटी होगा। तो यहां पे यूं कहूं कि ये हमारे पास कोई मटेरियल है, ओके, ये मटेरियल रहा जिसका मास m है और इसकी वॉल्यूम क्या है? तो यहां पर v है। ओके, तो यहां पे डेंसिटी जब फाइंड करूंगा तो डेंसिटी इज इक्वल टू ये होगा मास और बाई वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो यहां पर मास कितना है m और वॉल्यूम क्या है v, तो क्या हो जाएगा m बाई v। और ऐसे भी v वॉल्यूम में मास है m तो यूनिट में चाहिए, v वॉल्यूम में मास है m तो यूनिट में चाहिए, तो m बाई v, तो यही क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगा। ओके, यानी यहां पर ऐसे बोलूं डेंसिटी, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट की जाती है, तो यहां पे रो इज इक्वल टू होगा m बाई v। ओके, अब सबसे पहले इसका SI यूनिट ले लो, तो SI यूनिट मास का होगा केजी, वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। इसका यदि हम सीजीएस यूनिट ले लें, देखिए सीजीएस यूनिट
तो सीजीएस यूनिट होगा, मास का होगा केजी और वॉल्यूम का होगा पर मीटर क्यूब। और इसी को लिख सकते हैं ग्राम पर सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इसी को लिख सकते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसकी डेंसिटी माइंड में रखनी है, ऐसे जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको दे दी जाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेंसिटी की बात करूं तो एयर की डेंसिटी होती है 1.29 यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे वाटर आएगा तो 10 टू दी पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। इसी तरह से यदि ब्लड की बात करूं तो इसका होता है 1.06 10 टू दी पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। इसी तरह से यदि यहाँ पे आइस की बात करूं तो आइस का होता है 0.9 10 टू दी पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, यानी यहां पर केजी पर मीटर क्यूब। और यही यदि ले लूं मरकरी यानी Hg, मरकरी होता है ये होता है 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी की वैल्यू है। अब देखो आगे बढ़ता हूं तो डेंसिटी की एक खास बात है कि डेंसिटी जो होता है वो देखिए ये होता क्या है। यहाँ पे नोट में मैं बात करूंगा, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो इसमें तो ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का। तो हमारे पास जो बॉडी है वो दो तरीके की होते हैं, एक होता है सॉलिड बॉडी और एक होता है हॉलो बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी की डेंसिटी को जिस मटेरियल से बना है, वो जिस सब्सटेंस का वो बना है, उससे कंपेयर करने जा रहे हैं कि आखिर क्या होगा। क्या बॉडी का डेंसिटी सब्सटेंस के डेंसिटी के इक्वल होगा? क्या बॉडी का डेंसिटी सब्सटेंस के डेंसिटी से कम होगा? या फिर क्या बॉडी का डेंसिटी सब्सटेंस के डेंसिटी से ज्यादा होगा? ये बातें करने वाले हैं। तो हमारे पास तो बॉडी दो टाइप का आएगा, एक आएगा सॉलिड और एक आएगा कैविटी वाला, मतलब हॉलो। ठीक है, तो यहां पर पहली बार चल रहा हूं क्या चीज, फॉर सॉलिड। अब सॉलिड लिया, तो जैसे मैंने सॉलिड लिया तो ध्यान देंगे यहाँ पे बातों को कि ये रहा सॉलिड बॉडी। ओके, ये रहा सॉलिड बॉडी, ठीक है। तो ये रहा सॉलिड बॉडी। तो सॉलिड बॉडी में यहां पर ये देखने को मिलेगा कि ये सबसे पहले मास है बॉडी का, और यही क्या होगा, सब्सटेंस का होगा। यानी सब्सटेंस का मास और बॉडी का मास दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और अभी पूरे मटेरियल में पूरे बॉडी में मटेरियल है, यानी जितना वॉल्यूम मटेरियल का है उतना ही वॉल्यूम बॉडी का है, यानी पूरे बॉडी में मास है। तो यहां पे भी बॉडी इज इक्वल टू भी सब्सटेंस यानी मटेरियल। देन देखिए मास तो इक्वल है ही, वॉल्यूम इक्वल हो गया तो डेंसिटी भी इक्वल होगा। देन डेंसिटी किसका लूंगा, बॉडी का, जो इक्वल होगा किसका, तो यहां पर सब्सटेंस का। यानी सब्सटेंस का डेंसिटी जो होगा
वो बॉडी के डेंसिटी के इक्वल होगा। यानी जो सॉलिड बॉडी जिस मटेरियल से बना हुआ है, तो बॉडी का डेंसिटी उस मटेरियल के ही डेंसिटी के इक्वल होगा। ओके, अब देखो यहां पे आते हैं सेकेंड नंबर में, सेकेंड नोट में। यहां पर होता है फोर हॉलो। यहां पर बात करने वाले हैं हॉलो, ठीक है। तो यदि हम यहां पे हॉलो बॉडी ले लें, ये क्या हो जाएगा? तो यहां पे हॉलो बॉडी ले लिया गया, ये हो गया यहां पे हॉलो। मतलब हॉलो का मतलब ये बीच में क्या है? तो बोलिएगा इसको कैविटी है। ओके, ये क्या है? कैविटी है। अब बताइए, बॉडी तो इतना बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन मटेरियल तो कुछ खास ही में है। बीच में तो खाली है, एयर हो सकता है, पूरे में तो मटेरियल है नहीं। तो बॉडी का मास, मटेरियल का मास, यानी बॉडी का मास इज इक्वल टू सब्सटेंस का यानी मटेरियल का मास। ओके, लेकिन वॉल्यूम की जब बात की जाएगी, तो बॉडी का वॉल्यूम बड़ा सा है, बॉडी का वॉल्यूम बड़ा सा है, और यहां पर क्या है? बॉडी का वॉल्यूम तो बड़ा सा है, बड़ा सा है किससे? मटेरियल से। मटेरियल इतना ही में है, तो यहां पर ये वॉल्यूम जो होगा सब्सटेंस का होगा, जो छोटा होगा बॉडी के वॉल्यूम से। ओके, तो यहां पे क्या हुआ? यही हुआ ना कि बॉडी का वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो बॉडी का डेंसिटी कम जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा डेंसिटी कम। यानी बॉडी का डेंसिटी छोटा होगा, किससे? तो यहां पर सब्सटेंस से। तो बॉडी का डेंसिटी सब्सटेंस के इक्वल हो सकता है, लेकिन कब? जब सॉलिड रहेगा तब। बॉडी का डेंसिटी कम हो सकता है जब बॉडी में कैविटी रहेगा, हॉलो रहेगा तो। लेकिन बॉडी का डेंसिटी कोई ऐसा केस नहीं है कि मटेरियल के डेंसिटी से बड़ा हो जाए। यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी नेवर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। यानी यहां पर खास बात लिखूं तो खास बात यहां पे ये होगा कि बॉडी का जो डेंसिटी है, ओके, वो क्या होगा? या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा। किसके डेंसिटी का? तो यहां पे सब्सटेंस के डेंसिटी का। ओके, ये चीजें होगा यहां पे। अब देखिए, आगे बढ़ता हूं। अब आता है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दैट मीन्स बोलूं कि टू और मोर मटेरियल, टाइप्स का मटेरियल आपस में मिक्स कर दूं, और तब यहां पे डेंसिटी देखें तो कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक टाइप का मटेरियल लिया, कुछ ऐसा है, जिसका खुद का वॉल्यूम V1 है, यहां पे मास M1 है। ओके, अब क्या है कि इसके साथ ऐड किया मैंने, दूसरे टाइप का मटेरियल को ऐड किया, यहां पे ऐड किया, इसका वॉल्यूम V2 है, मास M2 है, प्लस डॉट 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 इसी तरह से जाऊंगा। कुछ टाइप का एक और मटेरियल मैंने ले लिया, तो यहां पे लास्ट में है Vm, मास है Mn। ओके, अब यहां पे रो मिक्सचर यदि लिखूं तो क्या होगा? रो मिक्सचर इज इक्वल टू क्या आएगा? टोटल मास यानी M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 प्लस Mn।
बाई टोटल वॉल्यूम ले लूं, टोटल वॉल्यूम ले लूं तो V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn, यही मेन इसका फॉर्मूला हो गया। कहीं भी अब निकालना हो तो इसी को यूज करेंगे। अब देखो बात आती है यहां पे, सपोज कर लेते हैं एक नंबर में, ठीक है, इसमें 1 नंबर, और यहां पे देखिए 1 नंबर में क्या है कि एक मटेरियल हमने लिया, इसका मास सपोज दैट नहीं दे करके डेंसिटी दे दिया और ये वॉल्यूम दे दिया, और इसके साथ दूसरा मटेरियल को ऐड किया गया, यहां पे दूसरे मटेरियल को ऐड किया गया, तो इसका जो डेंसिटी है ये ρ2 हो गया, अब वॉल्यूम जो है वो V2 हो गया। ओके, अब यहां से रो मिक्सचर लिखूंगा, तो रो मिक्सचर क्या आएगा, टोटल मास M1 प्लस M2 बाई क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, ये हो जाएगा। ओके, अब यहां से देखिए रो मिक्सचर लूंगा, तो M1 यानी मास लूंगा, तो मास क्या होगा, मास M, तो ρ1 V1 प्लस मास M2 ρ2 V2 बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 दे दूंगा। ऐसा ऐसा करूंगा। ओके, और इसी में यदि ऐसा हो जाए, इफ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, यानी दोनों इक्वल वॉल्यूम का मटेरियल है, और यदि दोनों इक्वल वॉल्यूम का मटेरियल रहेगा तो यहां पे रो मिक्स लिखूंगा, इज इक्वल टू ρ1 भी होगा प्लस ρ2 भी आएगा बाई V प्लस V होगा। ओके, तो V भी कॉमन ले लूंगा यहां से, रो मिक्सचर, तो V कॉमन, तो ρ1 प्लस ρ2 बाई 2V। ओके, यहां से ऐसा दे दिया गया। अब क्या लिखोगे, V भी कैंसिल होगा। अब क्या होगा, तो यहां पे रो मिक्सचर लूंगा और ये हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 बाई 2, तो ये आ गया यहां पर ऐसा। लेकिन यही यदि टॉपिक को चेंज कर दे, क्या करेगा भाई, जैसे यहां पर अभी क्या दिया था, ρ1 V1 ρ2 V2 यानी डेंसिटी और वॉल्यूम दिया, अगर यहां पर मास और वॉल्यूम दे दिया गया, जैसे ये मटेरियल फर्स्ट है, ओके, इसका मास M1 है, डेंसिटी ρ1 है, इसके साथ मिक्स किया जा रहा है दूसरे तरफ का मटेरियल, ओके, मास M2 है, डेंसिटी ρ2 है, तो यहां पर रो मिक्सचर जब लगाऊंगा तो रो मिक्सचर क्या आएगा, यहां पर मास M1 प्लस M2 बाई वॉल्यूम V1 प्लस V2, यही होगा। मास मालूम है, चलिए ठीक है, लेकिन वॉल्यूम मालूम नहीं है, तो यहां से रो मिक्स इज इक्वल टू M1 प्लस M2 तो रहने दूंगा, वॉल्यूम के प्लेस पे मास बाई डेंसिटी, तो M1 बाई ρ1 प्लस M2 बाई ρ2 दे दूंगा, तो ये क्या हो गया, यहां पर रो मिक्स हो गया। ओके, ये चीजें
अब देखो आता है नेक्स्ट, जिसका नेम है रिलेटिव डेंसिटी। और ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी जो है वो रेशियो है। किसका रेशियो है? तो द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। यानी यो कहूं कि यदि आप कोई बॉडी लिए, कोई सब्सटेंस लिए, तो उसको कंपेयर किससे करना है? वाटर की डेंसिटी से। यानी यहां पे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, ये आएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई, यहां पर लूंगा डेंसिटी लूंगा, ओके, किसका? वाटर का। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी, यानी रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू रो सब्सटेंस बाई रो वाटर। लेकिन स्पेशल केस है एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है और उसके बाद चेंज होगा। ठीक है, ये क्या है? डेंसिटी बाई डेंसिटी है। डेंसिटी बाई डेंसिटी तो यूनिटलेस, और यूनिटलेस तो डायमेंशनलेस। इसका जब भी वैल्यू आएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, कोई यूनिट इसके साथ नहीं रहेगा। ओके, अच्छा, इसके अलावे कुछ फॉर्मूला और होता है रिलेटिव डेंसिटी का। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर बाई लॉस इन वेट इन वाटर। यानी ये रेशियो है, वेट जो सब्सटेंस का एयर में है वो, और लॉस इन वेट यानी वाटर में इमर्ज करेंगे तो वेट में लॉस होगा, तो उसका रेशियो। या तो ऐसे बोलूं, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर बाई, यहां पर होगा लॉस हुआ है ना, तो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ऐसे भी फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड। अब देखो, स्पेसिफिक वेट आता है। स्पेसिफिक वेट का मतलब होता है किसी भी बॉडी का वेट लेंगे लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में लेंगे, यानी द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक वेट। यानी यहां पर स्पेसिफिक वेट लूंगा, दैट मीन्स क्या होगा? वेट लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है वेट और बाई होता है वॉल्यूम। ठीक है, इसका यदि हम एसआई यूनिट लें, ठीक है, इसका एसआई यूनिट, तो वेट का क्या होगा? वेट मतलब न्यूटन फोर्स है, पर मीटर क्यूब, यहां वॉल्यूम का पर मीटर क्यूब दे दिया गया। ये हो गया स्पेसिफिक
वेट, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो mg होगा। इसके बाद देखिए आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक प्रकार का रेशियो है। कैसा रेशियो है? तो द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट, क्या लेना है? स्पेसिफिक वेट लेना है ऑफ द सब्सटेंस टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी लूंगा यानी एसजी, तो क्या लूंगा? वेट लूंगा। किसका वेट? तो सब्सटेंस का। ठीक है, तो कौन सा वेट? स्पेसिफिक वेट। ठीक है, स्पेसिफिक वेट लूंगा यानी गामा सब्सटेंस बाई गामा किसका? तो वाटर का। ये वाटर का स्पेसिफिक वेट लीजिए। ठीक है, किसका? तो यहां पर सब्सटेंस का। और स्पेसिफिक वेट लीजिए किसका? तो यहां पे वाटर का। दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा? यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। तो ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू खास बात है जो आएगा वो रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल होगा। मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही स्पेसिफिक ग्रेविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। यानी दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर होता है। किसी भी मटेरियल का जो रिलेटिव डेंसिटी निकल करके आएगा वही उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगा, क्योंकि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। और ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है और डायमेंशन भी लेस होता है। तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे एंड हुआ।